तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th के एनआईएस का चैप्टर सेकंड है मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट पावर के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये रेडिकल वर्ड कहां से आ गया, कर्णी वर्ड कहां से आ गया, तो आज इसके बारे में फुल टू फुल कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ये सेकंड चैप्टर का एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो फुल कंसेप्ट मैंने करवा रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेकंड चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के बारे में छोटा सा कंसेप्ट हम पहले इंट्रोडक्शन के रूप में लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन के रूप में? तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा सबसे पहला आ जाता है। क्या पहले हम पेन ले लेते हैं अपना यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट वर्ड क्या गया है? क्या एक्सपोनेंट। ये देखिए बहुत पतला आया, बहुत पतला आया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वर्ड लिया गया। तो एक्सपोनेंट को हम कहते हैं घातांक। क्या? घातांक। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही लेके चलेंगे, टेंशन मत लेना इसमें। तो एक्सपोनेंट एंड घातांक का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। एंड सेकंड एक वर्ड आता है रेडिकल। रेडिकल को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे अभी, रेडिकल को सेकंड पार्ट के अंदर इसको मैं बताऊंगा, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड कमेंट के अंदर भी पिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो जैसे ये पावर लिखा हुआ है, तो इस पावर को ही हम पार को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं? एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक्सपोनेंट, मतलब घातांक के नाम से जानना स्टार्ट कर देते हैं। भैया घातांक कह लो या फिर पावर कह लो, या सर पे चढ़ा हुआ एक समझ लो 2 के ऊपर 3 चढ़ा हुआ है, इसको मैंने पावर कहा या एक्सपोनेंट कहा, नाम तो एक ही जने का है ना। अब घर में आपका नाम नुन्नू मुन्नू कुन्नू जो भी हो, ऐसे आपका नाम कुछ और होता है, तो ऐसे यहाँ पे घातांक आपका ऐसे नाम है साइंटिफिक मैथमेटिक्स में, और ऐसे इसको हम पावर नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ पे 2 जो है इसको हम बेस कहते हैं। क्या? बेस। बेस मतलब होता है आधार, सिंपल सा कहा जाता है आधार और बेस। ये सिंपल सा कंसेप्ट था ना, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन के साथ आपने समझ लो कि फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लिया। कतई जहर है, फर्स्ट एक्सरसाइज था कंप्लीट भी हो गया। अब आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं बन रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा कलर ठीक कर रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे फर्स्ट वन मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताऊं, बुक के क्वेश्चंस तो करने ही है, बुक के ही क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर दिखते हैं। बहुत जने ये सोचते हैं सिलेबस से बाहर आ गया क्या मेरा टॉपिक? नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन जो भी होगा वो आपकी बुक में ही आएगा। अभी दिखाऊंगा मैं लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा ना, उसमें भी दिख जाएगा आपको यही क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। इससे कैसे? देखिए यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाओ 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 आ जाओ, ये देखिए लिखा हुआ है 7 - 7 - 7 - 7 - 7 लिखा हुआ है। एंड इसको आपने बोला है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब घातांकीय रूप में लिखना है। कितने बार 7 है? कितने बार 7 दिख रहा है आपको? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में मैंने लिख दिया -7 के 4 टाइम्स। एंड कितने बार? 4 टाइम्स। तो ये कहलाएगा इसका बेस यूनिट, आधार कहलाएगा, और ये कहलाएगा मेरा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर यूनिट। क्या कहलाएगा? ये पावर यूनिट कहलाएगा। एंड जो नीचे है भैया, नीचे वाला हमेशा बेस यूनिट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत खूब, ये चीज कर लिया। तो इसके बाद सेकंड वन दिया है इसको 10 टाइम्स। भैया हमको थोड़ी समझ रहा है कि छोड़, हमको नहीं आता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है 3/4 3/4 लिख दो। 3/4 कितना टाइम्स? 10 टाइम्स लिख दिया। तो एक्सपोनेंट कितना टाइम्स? एक्सपोनेंट आ गया 10 टाइम्स। एंड 3/4 कहलाएगा बेस। बच्चों वाला कंसेप्ट है कि नहीं? बता दो बच्चों वाला कंसेप्ट है कि नहीं? अब भाई अभी देखो ना, अभी बच्चों की तरह ना पूरा मतलब बुक का क्वेश्चन कर जाओगे और मजा आ जाएगा। देखो सेकंड वन इसके बाद आया, इसको लिखना है आपको 20 टाइम्स। बस ये लिखो, पावर 20 चढ़ा दो, 20 टाइम्स हो गया, खत्म। अब आता है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिखना है बेस कौन सा है, लिखना है एक्सपोनेंट कौन सा है। आ जाओ देखते हैं का देगा, इसमें कुछ तो दे ही नहीं सकता। -3 की पावर 5 चढ़ा रखा है, तो नीचे वाला बेस, ऊपर वाला 5 क्या होगा? एक्सपोनेंट। तो -3 और 5 हो जाएगा आपका ये 7 बेस 4 आपका एक्सपोनेंट, मतलब ये घातांक और ये आपका आधार। एंड यहाँ देखो ये आधार, ये घातांक, और ये आपका एक्सपोनेंट, ये आपका आधार, बेस। क्लियर है ना? समझ लो 1 मार्क्स आपने पक्के कर लिया यहाँ से, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया तो। अभी लॉज पे भी आएंगे हम, इवेल्युएट करना आता है, लॉज आ जाते हैं इसके।
इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट में मतलब 3/7 की पावर 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/7 की पावर 4 है। इसका मतलब क्या है कि 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, बहुत को 3 3 9 9 3 27 और 27 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 एंड अपॉन में 7 7 49, 7 7 49। अब 49 को कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, ये तो खतरनाक हो गया यार। अब देखिए इसको करोगे तो 3 4 3 आता है, मल्टीप्लाई 7 कर दोगे 7 3 21 2 हासिल हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 के 0 3 एंड 7 3 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 2401। अब मल्टीप्लीकेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वैसे ऐसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ 3 3 9 3 3 9 का 81 आ गया और 749 49, तो यहाँ पे 2401 आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट था, बस इवेल्युएट कैलकुलेशन करना आपको। यहाँ देखिए यहाँ पे वापिस वही आ गया, वापिस वही दे दिया, -2/9 दे दिया। अब बताइए -2/9 का 4 करोगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा है ना। मतलब ओड इवन चेक कर लो, ओड इवन पावर इवन है तो माइनस वाला हमेशा प्लस हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब। एंड 9 का पावर 4 है मतलब नोनिम फिर नो तो इसका आ जाएगा 81, फिर इसका आ जाएगा 81 एंड इस 9 का अगर क्यूब देखा जाए तो होता है 729, फिर इसे 9 से कर दें 9 निम 81 का 1 8 से और 9 दूनी क्या 18 18 और 8 26 हो जाएगा 2 और 9 9 7 63 और 2 65 आ जाएगा 6561 हो गया, 16/6561 हो गया इवेल्युएट। अब इवेल्युएट आगे ये थर्ड पार्ट आप खुद करके देख लेना, सारा इवेल्युएट हम ये कर देंगे क्या 3 है ना, तो ये ओड है तो माइनस आएगा ही आंसर में, याद रखना। तो इवेल्युएट हो गया भैया, इवेल्युएट। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या बोला इसने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अभी देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा ये दे रखा है ना। अब देखो एक्सपोनेंट एंड पावर में आते हैं हम थोड़े लॉज पे, मैं यहाँ सिंप्लीफाई आपको लॉज से करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा, सिंपल सा तरीके से। अब आते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के, एक्सपोनेंट एंड पावर का जो हमारा है पावर कंसेप्ट, उसके कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। सबसे पहले a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। हम बचपन में पढ़ा करते थे, वही चीज आज दोबारा पढ़ रहे हैं। सेकंड दिया हुआ है अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। क्या लिख रहे हो ABCD यार, अभी यूज करना भाई बताऊंगा, ठीक है। थर्ड है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m कर दो इज इक्वल टू a b की पावर m आ जाएगा। जब पावर सेम और बेस अलग अलग हो जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, पावर अलग अलग कर दो, वाओ। एंड फोर्थ 1 आ जाएगा भैया, a की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, किसी भी 1000 की पावर 0 कर दो आंसर 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी हो गए। अब इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, अगर a की पावर m है फिर डिवाइडेड बाय b की भी पावर m है तो इसको हम लिख देंगे a अपॉन में b की पावर 1 बार m, बहुत खूब। एंड इसके बाद एक और कंसेप्ट क्या कि a की पावर m है और उसकी पावर दोबारा चढ़ी हुई n है। क्या बोला मैंने भैया, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर एक, तो a की पावर m तो है ही, उसके ऊपर n भी चढ़ गया, तो इसको हम बस पावर को बस एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। एंड एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर a की पावर माइनस में n है तो इसको कर दो a की पावर n अपोन में, तो इनवर्स हट जाएगा, माइनस पावर हट जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फार्मूला कहीं भी लिख लीजिए, इसी फॉर्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चंस लगा डालोगे, एक्सपोनेंट एंड पावर खत्म, समझो। बस ये फॉर्मूला ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था, इसको याद कर डाला तो समझ लो एक्सपोनेंट एंड पावर यूं निकाल डाला। देखिए आ जाइए नेक्स्ट वन पे। अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा वही जो मैंने बताया। अभी यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, 7/3 है 3/7 है, 7/3 है 3/7 है। अच्छे से देखना, बेस क्या है अलग अलग,
पावर 5 है 6 है, दोनों ही क्या है अलग अलग। तो मैं किसी एक को चेंज कर दूं, देखो मैं इस 7 को ऊपर और 3 को नीचे कर दूं तो देखो मेरा यहाँ पे 7/3 हो जाएगा ना। तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो अभी मैंने एक चीज बताया था आपको कि a की पावर n होगा तो उसे मतलब इनवर्स में होगा तो उसे a की पावर n कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये उल्टा भी तो हो सकता है, पॉजिटिव हो तो उल्टा कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया यहाँ पॉजिटिव है, इसको उल्टा कर दो तो ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 7/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई इसको कर दिया मैंने 7/3 क्योंकि मुझे बेस सेम करना है कि पावर माइनस में 6 हो गई। अब क्या होगा देखो, तो यहाँ पे हो गया 7 और 7 तो मैंने कर दिया, इसको कर दिया मैंने 7/3। एक बार बेस लिखते हैं क्योंकि ये किस फॉर्म में पुट हो गया, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो मैंने इसको कर दिया 5 एंड माइनस में 6 तो आ गया 7/3 की पावर माइनस का 1। अब कर दो उल्टा तो ये हो जाएगा 3/7 की पावर 1 और आंसर आपका आ जाएगा 3/7। सिंपल सा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कितना अच्छा था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ना टिप्स पे याद कर लो, ज्यादा को फॉर्मूले तो है भी नहीं यार, 3 से 4 5 फॉर्मूले हैं, यूं लगा डालोगे एक्सपोनेंट पावर यूं कर डालोगे। आ जाओ नेक्स्ट वन, यहाँ पे सेकंड वन दे रखा है, ये रहा डिवाइड वाला। डिवाइड अब देखो 5/6 3/5 एंड 2 and 2 पावर दोनों सेम है, बहुत खूब डिवाइड में है। याद है एक फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि अगर a की पावर m है डिवाइड बाय b की पावर n है तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका सॉरी पावर m ही रहेगा तो ये हो जाएगा a b की पावर m। याद है ना ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो। देखो बेस दोनों का अलग अलग है तो a b एंड पावर दोनों का सेम है m। तो मैंने कर दिया इसको माइनस में 5/6 एंड डिवाइड बाय b। तो मैंने डिवाइड बाय यहाँ लिख दिया एंड b का वैल्यू जो है वो कितना लिख दिया -3/5 एंड होल के ऊपर पावर लगा दिया मैंने 2। अब यहां से देखिए क्या आएगा, एक चीज देखोगे सिंपल सा, तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस में 5/6 एंड ये डिवाइड को कभी सॉल्व नहीं कर सकते तो सॉल्व करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। बस मल्टीप्लाई करने के लिए एक रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा है, रेसिप्रोकल। तो ये चीज के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर रखा था, वीडियो देख लेना नहीं देखे हो तो। इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाए मल्टीप्लाई में, ये बन जाए 5/-3 लिख लो यार, वैसे लिखते नहीं है माइनस नीचे एंड ऊपर 2 तो 2 चलेगा ही। अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखा जाए तो 5 और 5 तो ऊपर पहुंच गया 6 से, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों हो जाएंगे आपका 5×5 = 25 और नीचे हो जाए 6×3 = 18 और माइनस से तो माइनस गया की पावर 2 एंड 25 का अगर इवेल्युएट सिंप्लीफाई करने बोले तो 625 आ जाएगा और 18 का 324 आ जाएगा। हो गया खत्म, सिंपल सा कंसेप्ट था, मजा आया ना। अब इसके बाद अगर 19 का होता फिर 369 और फिर 40 का होता तो ऐसे आपको स्क्वायर याद कर लेने, यहाँ तो स्क्वायर था सिंपल सा तो स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। बहुत खूब मजेदार ऐसे ही कंसेप्ट है छोटे छोटे से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बोला फाइंड द रेसिप्रोकल, वर्ड आ गया रेसिप्रोकल, उल्टा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके उल्टे फाइंड करने, इनके उल्टे फाइंड करने। अब मैं इसका उल्टा, जैसे 3 की पावर 5 क्या होती है वैसे, 3 3 3 3 3 5 बार, तो 3 3 के 9 3 3 के 9 एंड 3, तो यहाँ पे 9 3 के 27 या 9 9 81 81 आ जाएगा। 81 मल्टीप्लाई 3 तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 243। तो इसका ये आएगा 5 बार में, 3 की पावर 5 को हम कहेंगे 243, लेकिन इसने बोला इसका रेसिप्रोकल निकालना है। ये 3 की पावर 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 5, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये, एंड इसको 1/5 का क्या होता है 1/243, हो गया आंसर निकल गया। ऐसे ही कंसेप्ट रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसको मैं अगर निकालूं, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो इसको मैं अगर कर दूं तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 1/7 की -7 की पावर 4 एंड 7 की पावर 4 तो पॉजिटिव में आ जाएगा रेसिप्रोकल 7 की पावर 4। अब 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 का अगर देखा जाए तो 7 का 343 तो ऐसे आ जाएगा और फिर 7 से करोगे तो 2401 आता है, मतलब 7 3 21 का 1 2 और 7 चौक 28 और 2 30 का 0 3 एंड 7 3 21 और 3 24 2401। तो ये हो जाए आपका 1/2401। रेसिप्रोकल बस सॉल्व करना है, इतना आप समझ गए हो। एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का इतना मैं कह के बता रहा हूं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन से लगा डालोगे ऐसे कि बुक के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे अगर इस तरीके को सीख लिया। बेसिक क्लियर, आओ चलो एडवांस पे चलते हैं।
आओ थोड़ा एडवांस पे चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे एलसीएम के नाम से जाना जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो बनाई थी जिसमें सब बोल रहे थे सीबीएसई। अरे भैया सीबीएसई हो कोई सा भी हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक होता ही होता है ना। तो एलसीएम यहाँ पे टॉपिक आया है, पहले सीख लेते तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो एलसीएम आ जाओ, एलसीएम सिखाऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ओनली एलसीएम करना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको एलसीएम यहाँ पे 760 का एलसीएम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लामासा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 760 का कर रहा हूं तो सबसे पहले लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या था, सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा 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 बिल्कुल 0 तक लिया, 1 तक लिया, मतलब 2 से किया इसको तो 2 3 जा 6, 2 8 जा एंड 0 का 0 उतार दिया। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 गया, 2 9 जा 18, फिर ये 0 का 0 उतर गया। फिर 2 से किया, 2 निम 18 और 1 गया, 2 पंजे 10, अब 95 आ गया। ये 2 से क्या जाएगा, 2 से देखे तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो हम इस पे आएंगे 5 पे, तो 5 एकम 5, 5 निम के 45 आ जाएगा। अब क्या ये किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 19 से भेज देते हैं, 1 आ गया, एलसीएम खत्म। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन में 2 2 2 फिर 5 फिर 19। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जितने बाहर है उतने टाइम्स लिख दो। एंड फिर 5 है, 5 लिख दिया, फिर 19 है, 19 लिख दिया, हो गया खत्म। इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस 760 ना लिख के इसको यह लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके वापस आप 760 ला सकते हो। कितना अच्छा था, आता बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद मैं देता हूं आपको कौन सा है, हाँ 74 29 होमवर्क है ये आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है। 74 29 करके जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ जल्दी से, ठीक है। 7429 है, 7429। आइए मैं जो करूंगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा लूं, आसान सा ही कोई क्वेश्चन यहाँ से देख लो, बुक से ही उठा लेता हूँ आसान सा क्वेश्चन, आपको थोड़ा हार्ड दे दूंगा, है ना। अब देखो 7623, हार्ड नहीं है, बड़ा आसान सा है वो भी क्वेश्चन, 7623, ठीक है। इसको अगर मैं करूं तो देखो 2 के टेबल से 3 तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो सिंपल सा 2 को तो छोड़ ही दो, 3 पे आऊंगा, 3 2 जा 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 3 से करता हूँ, 3 दुआ के 6, 3 पंजा के 15, 3 चौक के 12, 3 एकम 3। आप फिर दोबारा 3 से जाएगा तो 3 8 24, 3 चौक 12 चल जाएगा, तो 3 8 के 24, फिर 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 2 3 7 21। याद रखना, मन में कर लोगे तो बेटर है, वरना डिवाइड करके बहुत जना इससे करके देखता है, इससे, तो वो भी कर लो जो अच्छा लगे आपको, है। यहाँ पे अब आ गए मैं, तो यहाँ पे करूंगा, फिर दोबारा से 3 से ही करके देखता हूँ। 3 दुआ के नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, छोड़ो भैया, 3 से जाइए नहीं करे तो काहे करें हम, 3 से डिवाइड ही नहीं होगा ये, ठीक है। देखो तो 3 से होगा, 3 दूनी के 6, 3 8 24, 7 कहाँ गया, फिर 3 से नहीं होगा, 4 पे आऊंगा तो 4 से तो होएगा ही नहीं, 7 तो होता नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, 6 एकम 6 और 2 बचेगा, 6 चौक 24 नहीं जाएगा, 7 से करूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से चल जाएगा। तो हम करेंगे 7 एकम 7, फिर 1 7 दूनी के 14, फिर 7 एकम 7, फिर 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 से जाएगा, 11 से 11 पे चल जाएगा। तो ये देखोगे तो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 11 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपल सा कर सकते हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को जान गए ना आप, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम इसका मेथड होता है। एक वर्ड एचसीएफ आपको मैंने बस एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था जो आपके टॉपिक में नहीं आता, पढ़ लेना, क्या दिक्कत हो गई हैं, एक कंसेप्ट ज्यादा सीख लोगे तो। हाँ चलिए आ जाइए, इसको देख लो, यहां बोला है 24300 का एक्सप्रेस करना है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, निकाल लो एलसीएम और जितनी बार आ रहे हो उतना एक्सपोनेंशियल लिखते चलो। आ गया ना मजा, आ गया ना, कर लोगे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस बुक के अंदर आप नहीं कर पाओगे। अब एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा ना, एक क्वेश्चन जिससे आप सारी बुक के एक क्वेश्चन लगा डालोगे। यहाँ देखो, एक्सप्रेस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जैसे 4 2 9 का बोला है, तो 4 2 9 का अगर मैं करूं, एक करके बताऊंगा बस लास्ट, 4 2 9 इसका एलसीएम ले लूं तो 9 है,
2 से जा नहीं सकता, 3 से देखते हैं। 3 बन जा 3 तो 3 से चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिया के 9। अब 343 3 से चल जाएगा, नहीं जाएगा या भाई या नहीं जाएगा, काहे करें हम, 3 से तो जा ही नहीं सकता ये। देखो तो 3 से करूंगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 23 कहाँ से जाने लग गया। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 कम 6 दूनी 12 नहीं जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 से चल जाएगा, वो नहीं जाएगा। फिर 8 से भी नहीं, 9 कम 9 और फिर नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 कम 11 11 से चल जाएगा। तो हम कहेंगे 11 कम 11 एंड फिर 3 बचेगा, 11 3 33, फिर 13 से चल जाइए। तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट में 3 × 11 × 13 हो गया कैंसिल। समझ आ गया, बस सिंपल सा ये कंसेप्ट था। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना था, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। इस बोल रहा है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका एलसीएम निकालो, एक्सपोनेंशियल घातांक के रूप में लिख डालो। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सिंपल सा एक 25 92, यहाँ पे 512, कहाँ जा रहे हैं भैया 512, इसका करूंगा उसका खुद करके देखना आप, ठीक है। 512 का मैं करके बताता हूँ। जैसे 2 से करेंगे, 2 से कर दूंगा 2 2 के 4, फिर 1 2 5 के 10, 2 6 के 12, 2 से करूंगा 2 5 2 2 2 4 2 8 16, 2 से करूंगा 2 6 2 चौक, फिर 2 से करूंगा 2 3 2 दूनी, फिर 2 से करूंगा 2 से 16, 2 से फिर 8 पे, 2 से फिर 4 पे, फिर 2 से 2 पे, फिर 2 से 1 पे। भैया देखा तो सारा ही 2 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 हो गया आंसर 512 को। 512 को हम सिंपल सा 2 की पावर 9 भी लिख देंगे तो 512 ही लिखा हुआ है। एंड इसी तरीके से इसका आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे 2592 का, 2592 का होमवर्क समझ लो, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ। एंड इसके बाद इसको भी आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये 11 की पावर 3 होती है, 11 की पावर, एंड ये 4000 जो है आपका 96, तो 11 12 का नहीं, 13 का नहीं, 4 4 4 4 14 का क्यूब, तो 4 4 16 16 चौके 64 64 4 आएगा, नहीं 6, मतलब 16 के आसपास हो सकता है, ये 16 का क्यूब होगा, ठीक है। चेकआउट कर लेना एक बार, तो याद आएगा 11/16, फिर पावर सेम है इसलिए एक बार ऊपर लिख देना, बस खत्म हो जाए। एक बार चेकआउट करके ले लेना आप। एंड इसी तरीके से आप इसे भी कर लोगे। ये आपका 243 है, मतलब आपने देखा था अभी कितना 3 की पावर 5 आई थी, एंड ये 2 की पावर 5 होती है, तो 3/2 एंड पावर एक बार 5 लिख देना। ये सिंपल सा काम आपको करना है। एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ गया है, और मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट घातांक के नियम। घातांक के नियम कौन से थे यार, a की पावर m प्लस मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ऐसे ही एक्सपोनेंट और पावर के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको इससे पहले ही सबसे पहले ही ये कंसेप्ट बता डाला था। ये रहा, लगा लो स्क्रीनशॉट, इसकी लगा डालो स्क्रीनशॉट, एंड ये फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं हर चीज आपको प्रोवाइड करता हूँ। एंड इस तरीके से एक्सपोनेंट पावर के फॉर्मूलाज जो आ जाते हैं, इस पे बेस आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा सता देते हैं हमको। सताओगे, आओ तुमको ही हम सता देंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स नाम काहे दिए हैं यार हम, ये हमको थोड़ी ना सता सकते हैं, अब इन्हीं को हम सताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लगा डालो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दोनों बस पावर को सेम, बेस देखो सेम है, पावर दोनों प्लस कर दो तो 7 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। मुंह जवानी बताओ, मुंह जवानी आप करके देख लेना। यहाँ 3/4 है, 3/4 है, पावर अलग अलग है, 3/4 की पावर 5 लिख दो, आंसर आ जाएगा प्लस करके, बहुत खूब। यहाँ देखो -7/8 है, -7/8 है, -7/8 है, पावर कितने भी हो जाए, बस पावर देखना है, बेस देखते जाओ। बेस सारे सेम है, पावर 1 2 और 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो लिख दो 7/8 की पावर 6, हो गया खत्म, पावर खत्म, ठीक है, ये खत्म। एंड आता है फिर सेकंड वन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एंड इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई उस तरीके से नहीं करना है, मतलब कि सॉल्व आउट कर देना है। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या है अलग अलग, फॉर्मूला याद होगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। लिखने का नहीं मन कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 9 में से 7 जाएगी, 2 आ जाएगा, तो -7 की पावर 2 लिख डालो, हो गया खत्म हो गया।
खत्म हो गया, खत्म बस। अब देखो 3/4 3/4 डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 3/4 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो -7/3 है, -7/3 है, डिवाइड का साइन है मतलब माइनस कर दो, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आ जाएगा, -7/3 की पावर 15 लिख दो, आंसर आ जाएगा। बहुत खूब, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेकंड लॉ का भी तरीका सीख लिया, बड़े तरीके अच्छे तरीके से सीखोगे। अब आओ आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बताया था एक फॉर्मूला, याद होगा, इसके ऊपर भी एक रिजल्ट था हमारा, a की पावर m के पावर n, एक के ऊपर एक चढ़ा है, याद रखना, एक के ऊपर एक चढ़ा है तो m मल्टीप्लाई n कर दो, m मल्टीप्लाई n कर दो, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 3 18, 2 की पावर 18 आ जाएगा, 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई करना है 6 3 18। यहाँ पे आ जाओ 3 की पावर 3/4 है, 3 इंटू 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाए, 3/4 की पावर 6। बहुत खूब। यहाँ आ जाओ -5/9, 3 पंजे 15 तो -5/9 की पावर 15 हो गया, खत्म। ये भी लो खत्म कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ भी है, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ ये तो सिंपल थे। अब आया थोड़ा सा कंसेप्चुअल, आ जाओ देखते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पेन चला देंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आए। देखो यहाँ पे बोला है 11/3 की पावर 5 एंड यहाँ मल्टीप्लाई में दिया है 15/7 की पावर 0। याद होगा यहाँ पे, ये तो ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 हो जाए तो उसको डायरेक्ट 1 लिख डालो। 1 लिखोगे तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 11/3 की पावर डायरेक्ट 5 ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं। इसको 1 लिख दोगे 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही दिया हुआ ये पूरा 1 हो जाएगा एंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो रिजल्ट वाला आंसर होगा ये 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका -7/11 की पावर 3, तो आ जाएगा -7/11। कोई भी डाउट होना तो नीचे कमेंट कर देना। मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपके माइंड के अंदर एक एक चीज घुस गया, ठीक है, एक एक चीज बैठ गया, एक एक चीज समझ आ गया। अब देखिए ये चीज आपका खिंच जाएगा तो इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। देखिए इसने बोला 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है, तो इसको हम 7 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जानी चाहिए, सेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से सुनना, a की पावर यहाँ पे m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस में n। बहुत खूब। अब यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर b की पावर, सपोज कर लो b की पावर m हो जाए, पावर भी तो सेम है तो हम लिख सकते हैं इसे a b की पावर m भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें से दोनों में से क्या, इसे हम 49 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 49 की पावर 3 भी लिख सकते हैं एंड इसे हम ये भी लिख सकते हैं 7 की पावर 6 भी। तो क्या लिखना अच्छा रहेगा, 7 की पावर 6 ही राइट है। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि बेस अलग अलग नहीं है। तो कभी भी याद रखना ऐसी कंसेप्ट में हमेशा जो लगेगा वो बेस वन पावर वाला लगेगा, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे सेकंड वन पूछ रहा है बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, दोनों के आपका बेस को लिख के एंड पावर को एड अप कर दिया, बिल्कुल ठीक किया है ना, ठीक किया। मल्टीप्लाई है तो प्लस ही होगा, प्लस हो गया। बहुत खूब, ट्रू है ये, ट्रू है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन पूछ रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसने प्लस किया, बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इन दोनों को यार 6 दूनी के 12 होता है तो लिखा है 8, प्लस कर रहा है, बकलोल है पूरा, छोड़ दीजिए, बकलोल है। यहाँ पे a की पावर, यहाँ पे a की पावर 0 है तो 1 आना चाहिए, 0 लिख रहा है, पूरा बकलोल है, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 9 होता है एंड 2 की पावर 4 होता है, लेकिन कभी भी इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव कर देता है, इसने पॉजिटिव नहीं किया तो इसका मतलब फॉल्स है ये। अगर ये प्लस में होता करता तो बिल्कुल आपका ट्रू होता। खत्म हो गया। अरे भैया और क्वेश्चन दीजिए यार। अब देखिए यहाँ पे आया 8/15 की पावर 5 है एंड 7/6 की पावर 0 है। अब देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा पूरा, ये तो 1 हो गया एंड यहाँ पे 8/15 की पावर 5 है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/15 की पावर 5 ही तो आएगा। बताया था अभी इससे पहले, बिल्कुल ट्रू है, कोई कह नहीं सकता माइकल लाल की ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अरे वाह, ये तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। अब आता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल वाला। याद है एक फॉर्मूला बताया था, a की पावर अगर n होगा तो वो अपॉन में माइनस में होगा तो a की पावर n हो जाएगा। इसके ऊपर अब कंसेप्ट आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर। आ जाओ, सारे कंसेप्ट तो मैंने बता दिए, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जो आपके कंसेप्ट छूटा हो, ठीक है। आग लगा देंगे आग। हाँ देखिए इसने बोला है एक्सप्रेस और तरीके
एक्सप्रेस -3/7 की पावर -2 एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2p/q। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में इसे लिखना है। तो याद रखना पावर जो होगा रैशनल नंबर p/q के रूप में लिखना है। तो जो 2 है ना 2, इसको पहले पॉजिटिव कीजिए। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको ही उल्टा कर देते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे 7 कर दिया हमने माइनस का 3 एंड उल्टा करते ही हो गया 2। बहुत खूब। अब दोनों के ऊपर से पावर को हटा देते हैं। 7 की पावर 2 लिख देते हैं अपन में -3 की पावर 2। 7 की पावर 2 होता है 49 और 3 की पावर 2 होता है 9। हो गया p/q के फॉर्म में लिख दिया। क्या जबरदस्त है, क्या यार मजाक कर रहा है सब तो यार है। थोड़ा हाथ दे दीजिए यार है। बहुत क्यों। अब एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है। पावर ऑफ द रैशनल नंबर जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस कैसे करूंगा, 7 को ऊपर कर दो 3 को नीचे कर दो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे बेस दोनों सेम है, पावर दोनों अलग है, पावर दोनों अलग है। ऐसे लिख लो, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लो, बहुत खूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ भैया। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए a की पावर m प्लस एंड माइनस है तो माइनस लिख दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 की पावर 5 माइनस में 3 तो आ जाएगा 12 की पावर 2। बहुत को। अब यहाँ पे इसने सॉल्व करने बोला होता है 12 की पावर 2 144 लिख देते, नहीं बोला है तो बस इतना ही छोड़ दो। बहुत खूब, ये भी हो गया। एंड इसके बाद इसने बोला है ये चीज, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, 13/3/13 स्पीड थोड़ा हमने 2x कर दिया, 4 3 के 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। माइनस को चेंज करने के लिए 13/3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा ओनली 12। देखिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वन आ जाता है एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विद नेगेटिव इंडेक्स। अब भैया नेगेटिव इंडेक्स क्या है, अब भैया एक्सपोनेंट का एक और नाम दे दिया, मुन्नू कोनू चोनू मोनू कालू वालू जो नाम होता है ना, उसमें से यहाँ पे इंडेक्स एक और नाम डाल दिया, एक्सपोनेंट का ही नाम है, मत वो होना। तो नेगेटिव इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट को आपको किसमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट को किसमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में लिखूंगा तो जैसे आपका ये लिखा हुआ है किसमें 3/7 की पावर अगर 4 लिखा हुआ तो इसको नेगेटिव इंडेक्स में कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दूंगा 7/3 की पावर आपका माइनस में 4। तो नेगेटिव इंडेक्स लिखना है। यहाँ पे मेरा क्या है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको नेगेटिव में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/7 की पावर -10, है ना। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे और नेक्स्ट वन करोगे तो बस आपको इंडेक्स आपका माइनस में लिखना है यार, माइनस बना लेना यार, इतना तो अब आप कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। आ जाओ नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन आया सिंप्लीफाई। अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा डालना ना, साथ साथ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्लास जो लूंगा उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, लेकिन अभी जो साथ साथ बता रहा हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो माइंड के अंदर बिठा लेना, चैप्टर वाइज करोगे आपके लिए। तो यहाँ पे दिया है 3/2 की पावर -3, 3/2 की पावर 7। बहुत को। अब बेस देखो तो सेम है, पावर क्या है अलग अलग, तो मैंने क्या कर दिया a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 की पावर -3 प्लस में 7 तो आ जाएगा 3/2 की पावर 4। एंड सिंप्लीफाई करने बोला है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो लट नहीं निकालना, इसको आप यहीं तक छोड़ सकते हो। यहाँ पे बनना करना चाहते हो 3 की पावर 4 कर दो एंड 2 की पावर 4 कर दो, तो 3 की पावर 4 कितना होता है मेरे ख्याल से 243 होता है एंड 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। एक बार करके देख लेते क्या, ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, मेरे ख्याल से 81 होगा यार, ज़्यादा लिख दिया। 3 3 9 9 27 27 तरीके, यहाँ पे 81 होगा, 81 होगा। बहुत जना सोच रहा है 5 लिख दिया, मतलब पावर मैंने 5 तक पहुँचा दिया, यहाँ 81 होगा। हो गया कंसेप्ट खत्म। अब यहीं पे एक नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप एक बार अपने आप करके देखना, क्या अपने आप। एंड ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे -2/3 है, -2/3 है, पावर -3 है, +4 है, आंसर क्या आता है वो आपका काम है, जल्दी से नीचे करके बताओ। ओके चलिए नेक्स्ट वन ट्रू और फॉल्स, ये आपका काम है। ट्रू और फॉल्स आपका काम है, ट्रू और फॉल्स करो एंड क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आप डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप किस क्वेश्चन का बता रहे हो। एंड ट्रू और फॉल्स क्या क्या है सब कुछ बताओ। कंसेप्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके जूम करके देख लो, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे तो ये बुक की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड करो और जल्दी से बताना शुरू करो। 2.4 एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन, बहुत खूब। ये हो गया ट्रू और फॉल्स। अब आया मीनिंग ऑफ a/pq। अरे भैया a की पावर p/q है, मीनिंग पूछ रहा है, क्या मीनिंग पूछ रहा है भैया, a की पावर p है, p/q है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है √2
अब ये लिख दिया मैंने 3 की पावर 1/3 मतलब क्या है, तो 3 की पावर क्यूब रूट है ना। मतलब इसका मतलब होता है 1 में है तो रूट है, 1/3 है तो क्यूब रूट है, 1/4 है तो 4 रूट है, 1/5 है तो 5 रूट है। बस ये चीज होता है p/q। एंड 2/3 हो गया है, 2/3 हो गया है तो इसका मतलब अंदर जैसे a लिखा हुआ है तो a की पावर 2 होगा एंड जो रूट में आएगा वो बाहर 3 होगा। समझे क्या कहा मैंने? नहीं समझे? आइए समझाते हैं, आइए समझाते हैं। आइए, मैंने लिख दिया आपका जैसे 2 की पावर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, रूट में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? रूट में। जो होता है वो बाहर लिखा जाता है। अगर 2 की पावर 1/3 है तो आप क्या लिखोगे? 2 तो लिखोगे एंड रूट लिखोगे एंड जो ये लिखा हुआ है ना ये बाहर यहाँ लिखोगे। 2 की पावर 1/5 है तो इसका मतलब क्या है, 5 रूट में 5 तो लिखोगे, सॉरी 2 लिखोगे, 2 5 नहीं, एंड ये जो आएगा वो यहाँ बाहर आएगा। अगर इसी में चेंज हो जाए, ये 1/2 की जगह 2 की पावर 3/2 लिखा हो जाए तो 3/2 का मतलब क्या है कि आपका जो ये है नीचे वाला 2 वो तो रूट के बाहर जाएगा एंड ये जो 3 है इस 2 के ऊपर आएगा। समझ आया? बस यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका जैसे दे दिया मैंने 2 की पावर 1/4 और प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 ऐसे ही आपका चल रहा है। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। जितना नीचे है अगर उतना ही टाइम्स अगर चले तो आंसर हमेशा आपका जो है वही आएगा। क्या कहा मैंने? अगर मैंने लिखा 6 की पावर 1/6 6 टाइम्स मतलब 6 बार है तो 6 बार है तो आपका आंसर वापस 5 की पावर 1 ही आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट। अगर मैं लिख दिया 7 की पावर 1/8 8 टाइम्स। कितनी? 8 टाइम्स। जितना ये नीचे लिखा हुआ है ना अगर उतने ही टाइम्स चल जाए, ऊपर 1 होना कंपलसरी है, कंपलसरी है, 1 होगा ही होगा तभी ये कंसेप्ट है, वो ये फॉर्मूला तभी लगेगा। अब 1 ना और जाके लगा दो तो भैया गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 1 होना जरूरी है। 1/8 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 और नीचे वाली डिजिट के टाइम्स चल रहा है तो बहुत खूब। तो यहाँ से 8 टाइम्स चल रहा है तो 8 से 8 कर जाए एंड 7 की पावर 1 = 7 आपका आंसर आ जाए। बहुत खूब। आइए चलिए कंसेप्ट पे आते हैं। किस पे? ये चीज हो गया ना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ a की पावर 1/q क्यू टाइम्स जा रहा है। देखो कितने टाइम्स? क्यू टाइम्स। तो आंसर वापस आपका a निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज भैया कहने हो, ये रहे एक्सरसाइज भैया हमारे, ठीक है। ये रहे, देखिए मैंने क्या लिख दिया सॉरी, देखो यहाँ पे लिख दिया 16 की पावर 3/2 तो मैंने क्या लिखा? 16 की पावर 3/4 2 का है रहा था। अब 16 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो पहले। तो 16 का आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1 तो 2 की पावर 4। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3/4 है, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 = 8 आ गया। हो गया सिंपल सा कंसेप्ट। 2 की पावर 3 मतलब क्या? 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आंसर आ गया। बहुत खूब। अब यहीं से आप नेक्स्ट वन पे आ जाओ। कहाँ है? ये रहा, ये रहा। इसको करोगे तो इसको करने टाइम देखो 27 का एलसीएम निकालोगे तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3। बहुत खूब। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। नहीं विश्वास है तो करके देख लेना एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे करोगे 125 का अगर एलसीएम करोगे तो 5 से करोगे ना तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा एंड 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 की पावर 3 आ गई एंड इसको आप क्या लिख सकते हो कि पावर चल रही है हमारी -2/3 एंड इसको लिख सकते हो आप 3/5 की पावर अंदर क्या दोनों के ऊपर सेम है तो 3 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई में आपका -2/3। याद है ना ये फॉर्मूला? a की पावर m की पावर n है, पावर के ऊपर पावर है तो उसको क्या लिख देते हैं हम? a की पावर m मल्टीप्लाई में n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में तो 3 से मैंने 3 को कर दिया तो आ गया 3/5 की पावर -2 एंड माइनस कभी नहीं छोड़ते, उसको प्लस किया जाता है। प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा एंड इसका पावर सॉल्व 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? इसको ऊपर उसको नीचे। अब यहाँ हो गया 5 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 एंड 3 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। हो गया सॉल्यूशन, आंसर खत्म। एंड इसी के साथ आगे तो है ही नहीं, क्वेश्चन है नहीं आगे। वाओ। अब इसने बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 4
याद रखना, एलसीएम तो कर ही सकते हो ना, अब तो इतना मैं मान लूँ ना एलसीएम कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, इतना मैं मान लेता हूँ। चलिए तो 5 की पावर 4 आ गया एंड इसकी पावर ऊपर देखो वो चल ही रही है 1/4, तो 1/4 से इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 की पावर -1 है ना। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 5 की पावर -1 डिवाइड में चल रहा है एंड 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 की पावर -1/2, तो 2 से 2 कट जाए तो आ गया 5 की पावर -1 डिवाइड बाय 5 की पावर वापिस -1। अब देखो तो दोनों ही सेम में डिवाइड करो तो 1 आएगा, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं इसको, हम माइनस को सॉल्व करके 1/5 आ जाएगा प्लस का, फिर डिवाइड बाय इसको करेंगे तो आपका ये भी 1/5 एंड डिवाइड को साइन को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई में तो 1/5 रहेगा एंड मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर दो तो 5/1 हो जाएगा एंड साइन भी चेंज, 5 से 5 कट जाता आ जाएगा 1 एंड सिंपल सा यहाँ भी आप 1 निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ करके दिखाया बस बड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ कुछ नहीं है। अब यह आया अच्छा सा क्वेश्चन रिपीटेड है पेपर के अंदर, ये पेपर के अंदर रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो देखो 7/8 7/8 7/8 वाओ एंड ये वाओ। अब देखो ये चीज आया है, ये चीज आया है एंड ये चीज आया है, तीनों की पावर दोनों तीनों चीज सेम है, पावर अलग अलग है ना। तो मैंने क्या कर दिया 7/8 लिख दिया कि पावर मैंने क्या कर दी, पहले ये लिखा माइनस में 1/4 फिर प्लस में 1/2 फिर प्लस में 3/4, बस सॉल्व ही तो करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करो सबका। तो 4 2 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा, सबको एक साथ रख लो 4, 2, 4, तो करोगे 2 से करोगे तो 2 पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 फिर ये 2, फिर 2 से करोगे ये भी 1 फिर ये 1 फिर ये 1, तो 2 2 जा 4 एलसीएम आ गया। अब देखो इस 4 से इस 4 को डिवाइड 1 से ऊपर करोगे माइनस का 1 मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यहाँ देखो 2 से करोगे इसे डिवाइड तो 2 और 2 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, 2 1 जा 2 होता है। 4 से डिवाइड करोगे इसे 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा 3, 3 दूनी के 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 बटे के 4 आ जाएगा तो कट जाएगा तो 1 आ गया। तो पावर कितनी आ गई 7/8 की, 7/8 की पावर आ गई आपकी 1, आंसर इतना ही आ जाएगा। क्लियर है ना। अब याद रखना एक्सपोनेंट एंड पावर बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार। एंड एक यहाँ पे नोट पॉइंट कंसेप्ट याद रखना, यही बता रहा हूँ, नोट कर लेना कि अगर a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q कुछ भी हो इधर इस साइड में और इधर इक्वल टू में इसका बेस इक्वल के पावर x हो, क्या बोला मैंने, इस तरफ सॉल्यूशन ये सब कर रहे हो आप इस क्वेश्चन का, जैसे ये किया आपने, इधर सॉल्यूशन सेम हो रहा है, सबकी पावर को प्लस कर रहे हो और सेम बेस इज इक्वल्स टू में भी लिखा हुआ है एंड उसकी पावर कुछ लिखी हुई है, तो याद रखना इज इक्वल्स टू में है तो बेस दोनों का अगर सेम है तो पावर भी दोनों की सेम होगी। अगर ऐसे ही चीज में आपका यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल्स टू में एक चीज कि 7 की पावर 8 7/8 की पावर x लिखा होता एंड बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करते कि ये सारे पावर को एड अप कर लेते, तो आपका आता है यहाँ से 7/8 की पावर कितना आया एड अप करके 1 इज इक्वल्स टू 7/8 की पावर x रहता, तो बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या होगा सेम, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 फाइंड आउट हो जाती। क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, आता है लिख के ले लेना, ठीक है, लिख के ले लेना, हर बार आता है इस बार भी आएगा। एंड यहाँ पे सेकंड ये देखो बेस 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 सेम है, पावर अलग अलग है, सबको एड अप करो आंसर निकलेगा। अब एड अप करना आपका काम है, बहुत खूब। एंड सर्ट्स जिसे हम करनी नाम से जानते हैं, ठीक है, करनी। नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसी लगी आज की ये वीडियो जिसमें मैंने एक्सपोनेंट को पूरा खत्म कर डाला, बड़ा ही मजेदार एंड कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। वीडियो देख लेना, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की भी आ रखी है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।